दोस्तों, एवी की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां एवी को लग रहा है कि अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर लौट रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके खिलाफ एक ऐसी नई साजिश शुरू होने वाली है जिसकी भनक उसे बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि जिस दोस्ती को एवी और वृंदा एक नई शुरुआत समझ रहे हैं, वही दोस्ती आगे चलकर दोनों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है। आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है बोर्ड रूम से, जहां एवी को लेकर परिवार के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिलती है। एवी की पुरानी गलतियों को लेकर परिवार के कुछ लोग अब भी उससे नाराज हैं और उनका मानना है कि एवी को दोबारा कंपनी से जुड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। उनका कहना है कि एवी की वजह से कंपनी की इमेज को पहले ही काफी नुकसान पहुंच चुका है और अगर उसे दोबारा जिम्मेदारी दी गई तो आने वाले समय में स्थिति और खराब हो सकती है। लेकिन तभी हेमंत एवी के सपोर्ट में खुलकर सामने आता है। हेमंत कहता है कि वो इंसान से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना और उसके लिए सबके सामने माफी मांगना हर किसी के बस की बात नहीं होती। एवी ने अपनी गलती स्वीकार की है, पब्लिकली माफी मांगी है और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी कर रहा है। इसलिए उसे एक और मौका मिलना चाहिए। हेमंत की बात सुनकर वृंदा भी एवी के पक्ष में खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि किसी इंसान को उसकी पुरानी गलतियों के आधार पर हमेशा जज नहीं किया जा सकता। अगर एवी सच में बदलना चाहता है तो उसे खुद को साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ नोएना और तारा कंपनी की रेपुटेशन को लेकर बिल्कुल भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। नोएना साफ कह देती है कि भावनाओं के आधार पर कंपनी के फैसले नहीं लिए जा सकते। एवी की पुरानी गलतियों का असर सिर्फ उसके परिवार पर नहीं, बल्कि कंपनी की इमेज पर भी पड़ा है। इसलिए वह एवी को दोबारा मौका देने के फैसले का विरोध करती है। हेमंत समझाने की कोशिश करता है कि अगर एवी को सही तरीके से गाइड किया जाए तो उसकी इमेज दोबारा सुधारी जा सकती है। लेकिन नोएना इस आइडिया को पूरी तरह रिजेक्ट कर देती है, यहाँ तक कि वह एवी पर भरोसा करने से भी इनकार कर देती है। इसी बीच कहानी में एक बेहद खास मोड़ आता है। एवी की मुलाकात वृंदा से होती है। बातचीत के दौरान अचानक वृंदा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने वाली होती है, लेकिन एवी समय रहते उसे संभाल लेता है। वृंदा एवी को धन्यवाद देती है और कहती है कि मुश्किल वक्त में उसने हमेशा उसका साथ दिया है। एवी भी पहली बार वृंदा के सामने अपने दिल की वह बात रखता है जिसे वह काफी समय से अपने अंदर दबाकर बैठा था। वह बताता है कि उसकी पुरानी गलतियों की वजह से उसकी फैमिली उससे दूर हो गई। लोग उसे उसकी गलतियों से पहचानते हैं, लेकिन कोई ये समझने की कोशिश नहीं करता कि उन गलतियों का दर्द वह आज आज भी अपने अंदर लेकर घूम रहा है। वृंदा एवी की बातें सुनकर भावुक हो जाती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि एवी के चेहरे के पीछे कितना दर्द छिपा हुआ है। वह एवी से कहती है कि अगर इंसान अपनी गलती को दिल से स्वीकार कर ले और उसे दोहराने की बजाय मैं खुद खुद को बदलने की कोशिश करे, तो उसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। यहीं से एवी और वृंदा की दोस्ती और भी गहरी होने लगती है। दोनों के बीच पहले से ज्यादा बातचीत होने लगती है। रात में भी दोनों मैसेज के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। एवी वृंदा के सामने अपनी परेशानियां शेयर करता है और वृंदा उसे हिम्मत देती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एवी और वृंदा को भले ही लग रहा हो कि उनके बीच सिर्फ एक सच्ची दोस्ती है, लेकिन मिताली की नजर अब दोनों पर टिक चुकी है। मिताली उनकी बढ़ती नजदीकियों को अपने तरीके से देख रही है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि वृंदा अब एवी को समझने लगी है और उसके पक्ष में खड़ी हो रही है। अब मिताली एक ऐसी चाल चलने वाली है जिससे कार्तिक के मन में एवी और वृंदा को लेकर शक पैदा हो जाएगा। मिताली सीधे कार्तिक के सामने दोनों के रिश्ते पर सवाल उठाएगी। वह कार्तिक को समझाने की कोशिश करेगी कि एवी और वृंदा की नजदीकियां सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं हैं। शुरुआत में कार्तिक मिताली की बातों पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन तभी मिताली उसके सामने कुछ ऐसे सबूत रखने वाली है जिन्हें देखकर कार्तिक के होश उड़ जाएंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि मिताली के पास एवी और वृंदा की बातचीत से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी होगी जिसे देखकर कार्तिक के मन में पहली बार गंभीर शक पैदा होगा। कार्तिक एवी से सीधे सवाल करने का फैसला करेगा। वहीं वृंदा भी ये समझ जाएगी कि कोई जानबूझकर उनके बीच गलतफहमी पैदा कर रहा है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मिताली अकेले यह पूरा खेल नहीं खेल रही। पर्दे के पीछे कोई और भी है जो एवी और वृंदा की दोस्ती को तोड़ना चाहता है। मिताली को लगातार ऐसी जानकारी मिल रही है जो उसे एवी और वृंदा के खिलाफ इस्तेमाल करने में मदद कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर मिताली को यह सारी जानकारी कौन दे रहा है? क्या परिवार का ही कोई सदस्य एवी के खिलाफ साजिश रच रहा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो एवी की वापसी से डर रहा है? या फिर इस पूरे खेल के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसका खुलासा होते ही परिवार के रिश्ते पूरी तरह बदल जाएंगे?